अगर तुम स्केचबुक टूर पार्ट 3 लाओगे तो तुम्हें रोड पे 1500 रुपए मिलेंगे। अच्छा, स्केचबुक टूर पार्ट 3 वरना आपको अमावस्या की रात को लूज मोशन लग जाएंगे। मेरे को तो रोज ही लगे रहते हैं। स्केचबुक टूर पार्ट 3 वरना आपकी शादी नहीं होगी। वेल हे गाइस, तो आज मैं करने वाला हूँ स्केचबुक टूर का पार्ट 3। तो अगर तुम ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो बता दूं, मैं इसके पहले 2 पार्ट बना चुका हूँ। इस पे मैं अपनी पुरानी ड्राइंग्स को दिखाता हूँ और उन पे थोड़ी कमियाँ या फिर उनके बारे में थोड़ा बताता हूँ कि मैंने कैसे ड्रॉ करी थी और इस पे क्या-क्या यूज़ करा था और क्या-क्या गलतियाँ थी। तो आज हम इसी वाली फाइल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इसके ऊपर 2 पार्ट बना चुके हैं और ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। होपफुली ये लास्ट वीडियो है इसकी। तो लास्ट टाइम हमने इन दोनों ड्राइंग को देखा था, तो अब इसके बाद वाली से हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड हियर वी हैव गोकू वर्सेस गोहान। तो असल में ड्रैगन बॉल सुपर का एक सीन है, अगर तुम्हें याद होगा तो टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले गोकू और गोहान एक प्रैक्टिस मैच करते हैं जिसमें गोहान अपनी मिस्टिक फॉर्म को वापस पा लेता है। और ये भी असल में एक यूट्यूबर की ड्राइंग है, डेव ज़ा मेहून। मैंने उसी का ड्राइंग प्रोसेस देख के इसको ड्रॉ करा और इसकी कलरिंग से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था। हाँ, मुझे पता है उतनी खास तो नहीं है ये भी, लेकिन उस टाइम पे मैं कलर ब्लेंडिंग के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था। मेरे लिए डार्कर शेड बस ब्लैक यूज़ करना और लाइटर शेड के लिए बस व्हाइट यूज़ करना ही होता था। एंड नाउ लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वी हैव इज एसेंडेड सुपर सैयन ट्रंक्स। तो ये मैंने टॉल गार्ड को देख के बनाई थी और इसको मैंने बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कलर पेंसिल्स का यूज़ करा क्योंकि लास्ट टाइम मैंने तुमने देखा होगा वेजिटा बनाया था, वो दोनों काफ़ी सिमिलर है, दोनों एसेंडेड सुपर सैयन फॉर्म में है और उस पे मैंने थोड़े मार्कर भी यूज़ करे थे, जिससे वो वाली ड्राइंग थोड़ी ज़्यादा इससे बेटर लग रही होगी और उसका ऑरा भी मैंने थोड़ा सही से बनाया है इसके कंपेयर में तो खासकर। बट स्टिल कलर पेंसिल के अपने अलग मज़े हैं। नाउ लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट वी हैव इज दिस। तो हाँ, मुझे पता है तुम में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे ये मैंने अजीब-सी ड्राइंग क्या बना रखी है, चिबी या फिर थोड़ी लंबी वाली, थोड़ी वियर्ड लग रही होगी। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये क्या है। तो अब मैं दिखाऊँगा तुम्हें इस ड्राइंग का मैजिक। अभी तुम्हें बिल्कुल वियर्ड सी लग रही होगी, लेकिन जैसे ही मैं कैमरा को थोड़ा टिल्ट करता हूँ, नाउ इट्स लुकिंग डिफरेंट। तो ये मैंने ऐसे ही बनाया था, मैंने किसी का आर्टवर्क देखा था, उसने 3D आर्ट बना रखा था, तो मैंने भी ट्राई करा उसको बनाने का और इट टर्न आउट टू बी नॉट दैट बैड। तो अब अगली ड्राइंग पे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज वेजिटो। तो ये भी टॉल गार्ड की ड्राइंग है, मैं बहुत ज़्यादा बनाता था यूट्यूबरों की ड्राइंग, तो इस पे तुम देख पा रहे होंगे काफ़ी सारी मिस्टेक्स है। इसकी टाँगे और हाथ का जो साइज़ मेज़रमेंट है वो आगे-पीछे होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रहा है। और कलरिंग की बात करें तो कोई इतनी ज़्यादा खास नहीं है, नॉर्मल 2 शेड कलरिंग कर रखी है इसमें मैंने। सो नाउ लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट पार्ट एंड नेक्स्ट वी हैव इज जिंगा हगाने। प्रीटी बैड नेम फॉर इंडियन सोसाइटी। तो अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो बता दूं, ये बेबलेट की सीरीज बेबलेट मेटल फ्यूजन का एक मेन कैरेक्टर है और उस टाइम पे बेबलेट फिर से पॉपुलर होना स्टार्ट हो गए थे फिजिकली भी। और इस पे कलरिंग करने के लिए मैंने वही सिंपल कलरिंग करी है, डार्कर शेड पे मैंने बस ब्लैक ऐड कर दिया है और लाइटर शेड में मैं बस व्हाइट से ब्लेंड करा है। और इसकी एवरी इक्वल लाइन देख के आइडिया हो रहा है कि इसको जेल पेन से ड्रॉ करा गया है। एंड नाउ लेट्स जंप इनटू नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट वी हैव इज गोकू सुपर सैयन ब्लू। तो ये काफी पॉपुलर इमेज है गोकू की, अपसाइड एंगल वाली। इसको काफी लोगों ने अलग अलग स्टाइल में ड्रॉ कर रखा है और इसको देख के आइडिया लग रहा है कि मैंने इस पे पेंसिल कलर के साथ स्केच पेन यूज कर रखे हैं और इसके ऑरा के लिए मैंने मोमी कलर यूज करे हैं। ओके, तो अब अगली ड्राइंग पे चलते हैं जो है माचिन बू या फिर तुम किड बू भी कह सकते हो। और ये मैंने तब बनाई थी जब मेरे पास डॉम्स के 24 कलर पेंसिल आए थे नए नए और मेरे पास थोड़ी ज्यादा शेड्स थी कलर की, तो मैंने इसको बनाने की सोची क्योंकि उसमें मेरे पास थोड़े पिंक के ज्यादा शेड्स थे। और जैसा तुम देख पा रहे होंगे ये काफ़ी पुरानी ड्राइंग है। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट ड्राइंग एंड नेक्स्ट वी हैव इज ट्रंक्स। ओके, तो ये भी काफ़ी पुरानी ड्राइंग है क्योंकि देख के पता चल रहा है छोटी बन रखी है, ज़्यादा डिटेल नहीं है और जो इंकिंग कर रखी है वो सारी बराबर लाइन आर्ट है। कहने का मतलब ये है कि तुम इसकी आईब्रो की लाइन और इसके क्लोथ की लाइन दोनों को देख सकते हो, दोनों बराबर है, वो उस पे थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, मेरे को अब ये नॉलेज हुई है। ओके, सो नाउ लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट वी हैव अनदर ड्रैगन बॉल कैरेक्टर। ओके, तो ये लग नहीं रही लेकिन ये भी काफ़ी पुरानी ड्राइंग है। ये तुमने जो मार्जिन बुक की ड्राइंग देखी थी ये उसी के टाइम के आसपास की है, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी। दूर से देखने में बढ़िया लग रही है लेकिन जब मैं क्लोज आके देखता हूँ तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स, थोड़ी घनी बहुत नहीं, बहुत सारी मिस्टेक दिखती है इसमें। पैची कलरिंग, लाइन आर्ट वही थिक लाइन्स एंड और तुम देख सकते हो मोमी कलर से ड्रॉ कर रखा है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट वी हैव इज इसे। ओके, तो जिन्होंने हाई स्कूल डीएसटी देखा उन्हें पता है कौन-सा कैरेक्टर है, जिन्होंने नहीं देखा देखना भी मत। लिटरली ये ड्राइंग तो बहुत ही ज़्यादा खराब बनी है, मतलब लिटरली इसका फेस बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है इसी से। और इस पे मैं डिटेल सही से ऐड भी नहीं कर पाया हूँ क्योंकि ये इतना छोटा जो बना है। लेट्स रीड दिस हियर एंड मूव टू द नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट वी हैव फ्रीज़ा, जिसे पोलियो हो गया है। और अगर तुम एक और चीज़ नोटिस करोगे तो तुम देख पा रहे होंगे मैंने इसकी टेल भी नहीं बना रखी है, उसकी वजह से और ज़्यादा वियर्ड लग रहा है, बिना टेल का फ्रीज़ा, ना, ना। और एक वही कॉमन प्रॉब्लम जो मैं बहुत छोटा बनाता था ड्राइंग को, उसकी वजह से भी ये थोड़ा अजीब लग रहा है। और इसकी कलरिंग में भी तुम्हें पैचेस नज़र आ रहे होंगे और इंकिंग के बारे में तो क्या ही बोलें। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट आर्ट एंड नेक्स्ट वी हैव अनदर स्मॉल आर्ट। वैसे देखा जाए तो ये भी खराब ही है, पिकासो तो बिल्कुल ही लिटरली बहुत ज़्यादा खराब है। एस फिर भी थोड़ा बहुत ठीक लग भी रहा है और कलरिंग टिपिकली नॉर्मल है, कोई खास ज़्यादा बढ़िया नहीं है।
ऐसे बढ़िया भी नहीं कहूँगा। ओके, तो चलो अब अगली ड्राइंग पे चलते हैं एंड द नेक्स्ट वी हैव ओह! ट्रंक्स। ओह! ये तो डो है। तो अगर तुम सोच रहे हो डो क्यों है, तो मैं बता दूँ मेरी ड्राइंग शुरू से अच्छी नहीं थी। शुरू में मैंने कुछ खराब ड्राइंग बनाई थी, जो मेरी स्किल डेवलप होने के बाद मैंने सोचा रीड्रॉ करता हूँ, क्या पता अच्छी बन जाए, और वो यही है इनमें से कुछ एक। तो देख पा रहे होंगे कैसे इसकी इंकिंग, कलरिंग और बॉडी प्रोपोर्शन कितने खराब है, और वहीं नेक्स्ट वाली में देखा जाए तो इसपे हाँ, पता है थोड़ी छोटी है, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर है। और जैसे तुम देख पा रहे होंगे उसमें हाथ को भी मैंने ज़्यादा बेटर बना रखा है, पहले वाले में तो लूढ़ा-लंगड़ा लग रहा है। और इसकी कलरिंग भी देखोगे तो उससे ज़्यादा बेटर ही है, मतलब हाँ, थोड़े पैचेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इसकी कलरिंग ज़्यादा बढ़िया हो रखी है। और वो एक टिपिकल प्रॉब्लम जो मैं छोटा बनाता हूँ, बस वही एक दिक्कत है। तो चलो अब अगली ड्राइंग पे चलते हैं और हमारे पास है कक्कासी। और ये कक्कासी का बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस रेफ़रेंस है, तुमने भी इस रेफ़रेंस को ज़रूर देखा होगा और काफ़ी आर्टिस्ट लोगों ने बनाया भी है इसको। लेकिन मुझे ये रेफ़रेंस उतना बढ़िया नहीं लगता क्योंकि इसपे काफ़ी सारी मिस्टेक्स है। अगर तुम ओरिजिनल रेफ़रेंस को देखोगे तो उसमें उसकी पॉकेट का साइज़ जो है वो वियर्ड है, इसका बॉडी प्रोपोर्शन वो भी काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है। और जिसका रेफ़रेंस था उसपे कलरिंग भी उतनी बढ़िया नहीं थी, मतलब इतनी ज़्यादा डेप्थ ऐड नहीं थी, लाइट की शेड्स भी नहीं थी कि तुम अगर इसको ड्रॉ करो तो वो उतना बढ़िया लगे। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट वी हैव इज़ बेन 10। तो बेन 10 का ये पोज़ भी मैंने अपने बचपन में बहुत बार बनाया है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर पोज़ था बेन 10 का। और कलरिंग इंकिंग भी इस पे ठीक-ठाक ही हो रखी है, कोई इतनी ज़्यादा बैड नहीं है। हाँ, कलरिंग अब उसका ओरिजिनल आर्टवर्क में ही उतनी ज़्यादा थी नहीं चीज़ें, तो इसमें भी नॉर्मल ही है। वैसे इसे देख के मेरा मन कर रहा है कि इसको मैं एक और बार बनाऊँ और ज़्यादा बेटर तरीके से। क्या कहते हो? कमेंट्स में ज़रूर बताना। नाउ लेट्स जंप इंटू द नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट वी हैव इज़ गोकू। ओके, तो ये एक और 1 ईयर आफ्टर ड्राइंग है। ओके, तो ये उतनी भी बेकार नहीं है दूसरी वाली की कंपैरिज़न में, लेकिन फिर भी इस पे मिस्टेक्स है। इसके हेड को देख सकते हो, बेंड हो रखा है अंदर से माथा इसका। इसके हेयर सही डिज़ाइन में नहीं है और इसका एक हाथ तो पूरा ही अजीब है। और ज़ूम करने के बाद तुम्हें मिस्टेक्स अच्छे से दिख रही होगी। कान भी नहीं बना रखा इसका सही से, आँखें भी खराब है, नाक भी, और इंकिंग देख ही सकते हो ओवरलैपिंग हो रही है। और अब हम अगली वाली पे जाएँगे और इस वाली का सबसे बड़ा चेंज है, इसको छोटा बना रखा है। हाँ, लेकिन डिटेल बढ़िया दे रखी है, इंकिंग सही कर रखी है, कलरिंग प्योर पेंसिल है और कुछ नहीं। और हाँ, इस पे मैंने उसकी तरह सुपर सैयन वाली बिजली और सुपर सैयन का ऑरा नहीं दिखा रखा, दिखाता तो ज़्यादा बेटर लगता। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट वी हैव ब्लैक गोकू। तो ये आर्टवर्क मैंने तब बनाया था जब मैंने पहली बार डॉम्स के 24 कलर पेंसिल लिए थे। मैं चोर बाज़ार गया था सामान लेने और मेरे को वहीं पे दिखे और मेरे को बिलीव नहीं होता कि डॉम्स भी 24 कलर पेंसिल से रिटर्न आता है। और इसका ऑरा देख के लग रहा है कि पेंसिल से उतना डार्क हो नहीं पाया, तो मैंने इस पे स्केच पेन यूज़ करे है। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट वी हैव तो इस ड्राइंग के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर तुम्हें लग रहा है कि ड्राइंग सही नहीं बन रही है, इसको अभी रोक देना चाहिए और न्यू स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो कर लो, वरना यही नतीजा होगा। जैसा तुम देख पा रहे हो, कहीं से भी मीनार नहीं लग रहा है और इसके लिटरली उँगलियाँ तो पूछो ही मत, मतलब क्या ही कुपोषण हो गया है। लेट्स जस्ट मूव ऑन द नेक्स्ट वन। तो अगली ड्राइंग है हमारे पास नारुतो की। तो ये भी ये सीज़न आर्ट की ड्राइंग है, मैंने उसको देखकर ही बनाई थी। इस पे जो ऑरा बना रखा है वो इतना कोई ख़ास नहीं लग रहा है, लेकिन जो कलरिंग और डिटेल ऐड कर रखी है थोड़ी ठीक-ठाक है, मतलब उतनी ज़्यादा बैड भी नहीं है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कलरिंग को, डेप्थ को, लाइट को दिखाने की कोशिश करी है। ओके, तो अब अगली ड्राइंग पे चलते हैं और हमारे पास है अब सास्के। तो ये टिपिकल वही नारुतो वाला पोज़ है, दोनों को उसने ड्रॉ करा था, तो मैंने भी ड्रॉ कर लिया था और ये बिल्कुल भी सास्के नहीं लग रहा है। मतलब इसका ऑरा हो गया या फिर इसका फेस और इसका टैटू हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब इसका नाम भी देखो, मैंने सास्के लिख रखा है बस। नारुतो का देखो यार, अच्छे से लिख रखा है नारुतो, और इसका बस सास्के, कोई इज़्ज़त नहीं। Well, let's jump into the next one and next we have another Goku. Well, hey guys, तो welcome to the Goku sketchbook tour। लेकिन जो भी बोलो, ये वाली थोड़ी सही लग रही है, मतलब इसकी इंकिंग बढ़िया हो रखी है, कलरिंग भी ठीक-ठाक है, अच्छी खासी लाइट एंड शैडोज़ को दिखा रखा है, उतने पैचेस नज़र नहीं आ रहे हैं और ऑरा भी देखा जाए तो उतना बैड भी नहीं है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट वी हैव अनदर गोकू आर्ट। तो गोकू का ये सुपर सैयन 3 का पोज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मतलब लिटरली ये एनीमे में भी था और इसका रेफरेंस भी इज़िली मिल जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। और सुपर सैयन 3 का फेस मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि आईब्रो गायब हो जाती तो वो फेस इतना बढ़िया नहीं लगता, और अगर देखा जाए ओवरऑल इस ड्राइंग में इंकिंग भी काफ़ी अच्छी हो रखी है और मैंने डेप्थ को भी अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रखी है इसमें। इतनी वैसे रेफरेंस में थी नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से भी थोड़ी बहुत दिखाने की कोशिश कर रखी है। एंड लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट वी हैव वेजिटो सुपर सैयन। तो हाँ, तुम सोच रहे होंगे अभी तक तो ड्राइंग बढ़िया-बढ़िया आ रही थी, ये अब बेकार सी क्यों हो गई है? तो आगे पीछे है इसमें ड्राइंग, तो अब पुरानी ड्राइंग ज़रा वापस आगे आ गई है। वही टिपिकल इंकिंग मिस्टेक्स हो रखी है, कलरिंग में स्केच पेन यूज़ कर रखे हैं, पैचेस नज़र आ रहे हैं और ऑरा तो भूल ही जाओ, ऑरा का पूरा। ये मेरा बहुत खराब तरीका था, मैंने हाथों के नीचे कुछ ड्रॉ किया नहीं और मैंने इसके नीचे ज़रूर ड्रॉ कर दिया क्योंकि मुझे आइडिया था कि पैंट्स के नीचे क्या ही होगी, और ज़्यादा पैंट्स, लेकिन हाथों के नीचे हाथ होते, हथेलियाँ होते और वो मुझे बनाने भी नहीं आते थे और रेफरेंस में थे भी नहीं। लेट्स मूव ऑन द अनदर ड्राइंग एंड वी हैव अनदर गोकू। सो दिस इज़ अनदर योर सेशन आर्ट ड्राइंग। वो बस इतनी ही बनाता था, फ्रंट फेस वाली छोटी-सी, इतने में उसके व्यूज़ आ जाते थे। और अगर ड्राइंग की बात करें तो सही लग रही है, मतलब डेप्थ को दिखा रखा है, लाइन आर्ट बढ़िया हो रखा है और थोड़े बहुत पैचेस है बस। नाउ लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट वी हैव इज़
ओह शिट! तो जिनको पता नहीं चल रहा है बता दूँ ये लाल बालों वाला मिनाटो है। इसको क्यों बनाया है, किसने बनाया है, मैं कुछ एक्सप्लेन करना नहीं चाहता। और ये इतनी खराब इसलिए क्योंकि इसको जो रेफ़रेंस था वही काफ़ी ज़्यादा बेकार था क्योंकि मैंने ये सीज़न 8 को देख के बनाया था ये और उसने भी बेकार ही बना रखा था। लेट्स जस्ट फॉरगेट दिस एंड मूव टू द नेक्स्ट वन एंड अगली भी पुरानी वाली है ड्राइंग। मुझे लगा था पुरानी ड्राइंग्स खत्म हो गई लेकिन उन्होंने कमबैक मारना स्टार्ट कर दिया है। मेरा तो हो नहीं रहा है। और इसको देख के पता चल रहा है इस पे स्केच कलर से कलरिंग हो रखी है और इस पे ऑरा का भी पूरा बैंड बज रखा है और बस ग्लव्स पे मैंने कलर पेंसिल यूज़ करी है शायद और शायद स्किन टोन पे थोड़ी-सी। ओके सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट वी हैव ओह! 2-2 सेल। तो ये भी 1 ईयर गैप वाली ड्राइंग है। तुम ऊपर वाली को देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा मिस्टेक्स है, बॉडी प्रोपोर्शन कितने बेकार है, कलरिंग तो पूरी ही ज़्यादा बेकार है और लिटरली इंकिंग की तो बात ही मत करो। मतलब सीरियसली इसके फेस, फिंगर, इसके हर एक बॉडी पार्ट बिल्कुल भी सही नहीं बन रहेगा। और वहीं तुम 1 साल बाद वाली पे नज़र मारोगे तो तुम्हें इस पे लाइटिंग टोन भी बढ़िया मिलेगी, तुम्हें इसमें डेप्थ बढ़िया मिलेगी। तुम कामे-आमे आँखों ही देख लो कितना सही लग रहा है इसमें। और इसकी फेस की डिटेल देख के ही तुम कंपेयर कर सकते हो पिछली वाली से कि दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और बल्कि इस वाली पे मैंने सिर्फ़ पेंसिल कलर यूज़ करे है और कुछ भी नहीं, उस पे तो स्केच पेन वगैरह भी यूज़ कर रखे हैं। तो जैसे तुम दोनों में डिफरेंस देख सकते हो इसलिए मैंने अपनी काफ़ी ड्राइंग्स को 1 साल बाद दोबारा रीड्रॉ करा क्योंकि मैं जानता था कि मैं काफ़ी इम्प्रूव कर चुका हूँ और मैं पहले से बढ़िया तो ड्रॉ कर ही पाऊँगा। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट वी हैव क्रेटोस। सो फाइनली नॉन एनिमे कैरेक्टर क्योंकि मैंने इसको इसलिए ड्रॉ करा था मेरे फेसबुक पे फ्रेंड था उसने एक गेम का कैरेक्टर बनाया था। अज़ाज़िन क्रेड का कैरेक्टर था वो और वो काफ़ी बढ़िया बना था। तो मेरा भी मन कर रहा था मैं भी एक गेम का कैरेक्टर बनाऊँ तो मैंने क्रेटोस को पिक करा। और उस टाइम के हिसाब से तुम देख सकते हो मैंने इस पे काफ़ी मेहनत करी थी। इसके ग्लोइंग आर्मर से लेके इसके मसल्स तक पे मैंने एक-एक चीज़ को दिखाने की अच्छे से कोशिश करी थी। तो ये कोई मास्टरपीस तो नहीं था लेकिन ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे अभी भी। लेट्स सी द नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट वी हैव इनो फ्रॉम नारुतो। तो मैं पिंटरेस्ट पे रेफरेंस ढूँढ रहा था और वहीं पे मेरे को ये रेफरेंस दिखा एक स्केच था इनो का और वो काफ़ी बढ़िया बन रखा था तो मैंने भी उसको रीड्रॉ करा। तो पहले तो मैं इसको ऐसे ही रफ पे बनाया था लेकिन इट टर्न आउट वेरी गुड। अब मेरे को उस टाइम पे क्रॉस सेचिंग के बारे में भी कोई आइडिया नहीं था, वो बस मैंने उस रेफरेंस पे था तो मैंने भी कर दी, तो इसलिए इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रही होगी क्रॉस सेचिंग लेकिन ठीक-ठाक है। और इसमें पर्सनल ओपिनियन लेकिन इनो का कैरेक्टर डिज़ाइन नारुतो में ज़्यादा बेटर था, नारुतो शिपुडन में उसको पूरा भी बिगाड़ दिया। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट वी हैव गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। तो लगता है अब स्केचबुक के एंड पार्ट पे हम आ गए हैं क्योंकि बढ़िया ड्राइंग आने वाली है। तो इसको बनाने के लिए मैंने इस पे डॉम्स के कलर पेंसिल्स और थोड़े बहुत स्केच पेन का भी यूज़ करा है, खासकर इसके क्लोथ्स में और इसके बैकग्राउंड में और इंकिंग के लिए वही बॉल पेन का यूज़ करा है। और कलरिंग तुम देख ही पा रहे होंगे कितनी सही हो रखी है, कोई पैचेस नज़र नहीं आ रहे, डेप्थ को अच्छे से दिखा रखा है, लाइट टोन को अच्छे से दिखा रखा है और बैकग्राउंड भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छे से कलर हो रखा है, ब्लैक बिल्कुल ही डार्क पिच है, इसपे कोई ज़्यादा पैचेस नहीं आ रहे हैं और ऑरा भी बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ हो रखा है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट वी हैव गोकू वर्सेस जिरेन। तो ये वाली ड्राइंग मैंने डेबिज़ा में उनको देख के बनाई थी, अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी होगी तो तुम्हें मालूम होगा वो कौन है। तो जिरन को तो काफ़ी अच्छे से बना रखा है, लेकिन जो गोकू है उसके फेस पे थोड़ा ज़रा पीलिया हो गया है, ये गोकू का फेस नहीं लग रहा है ध्यान से देखोगे तो। तो या इट्स नॉट लुक लाइक गोकू बट इसका ऑरा अगर तुम देखोगे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और मतलब सीरियसली ये काफ़ी सही लग रहा है ऑरा और जिरन का थोड़ा वीक लग रहा है बट स्टिल ओवरऑल कलरिंग काफ़ी अच्छी हो रखी है इस ड्राइंग की। और तुम देख पा रहे होंगे इसके मसल भी कितने सही तरीके से बना रखे हैं मैंने और अगर तुम फिंगर्स को नोटिस करोगे तो उनके प्रोपोर्शंस भी काफ़ी सही है कैमरा एंगल के हिसाब से। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन एंड नाउ वी हैव माय ओल्ड चैनल लोगो। तो जिसको लगता है मैंने पहले कभी अपना चैनल लोगो चेंज नहीं करा बता दूं यही मेरा पहले चैनल लोगो था और चैनल लोगो इतना छोटा है कि जब मैंने उसको चेंज करा तो किसी को पता ही नहीं चला मैंने उसको चेंज करा है। वैसे बुरा तो ये भी नहीं था लेकिन मैं इससे बेटर ड्रॉ करने लगा था तो इसलिए मैंने रीड्रॉ करा। अगली ड्राइंग को देखते हैं एंड नेक्स्ट वी हैव इज कैन कानेकी। तो बता दूँ ये टोक्यो गूल का कैरेक्टर है, अगर तुमने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे मैं कभी इसको सही से बना ही नहीं पाता था, मैं हमेशा इसके बाल खराब बना देता था और इसपे भी खराब ही बना रखे हैं मैंने। लेकिन जो इसका स्किन टोन मैंने दे रखा है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, चलो अगली पे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट वी है फ्रीज़ा। तो जो लास्ट वाली तुमने फ्रीज़ा को देखा था उससे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनाया है ये। कलरिंग तुम देख ही पा रहे होंगे काफ़ी अच्छे से कर रखी है, बिल्कुल पैचेस नज़र नहीं आ रहे हैं और डेप्थ को भी काफ़ी अच्छे से दिखा रखा है। और तुम एक और चीज़ नोटिस कर रहे होंगे अब कि अब ड्राइंग थोड़ा बड़ा बनना स्टार्ट हो चुकी है एंड एज़ यू कैन सी कि बड़ा बनाने की वज़ह से मैं और ज़्यादा डिटेल्स को उसमें ऐड कर पा रहा हूँ। तो चलो अब इसके बगल में चलते हैं, इसके बगल में हमें मिलता है फिर से गोकू। तो ये वाला रेफ़रेंस मैंने डायरेक्ट एनीमे से उठाया, जब टूर्नामेंट ऑफ पावर चल रहा था तभी मैंने अचानक से फ्रेम को पॉज़ करा और मुझे ये रेफ़रेंस देखने को मिला, तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और सोचा चलो इसको ड्रॉ करता हूँ। और इसका रेफ़रेंस इतना ज़्यादा डिटेल था कि मैंने इसके स्किन टोन पे 4 कलर पेंसिल का यूज़ करा है क्योंकि मैं इसको पूरी तरीके से रेप्लिकेट करना चाहता था। यू नो राइट, कभी-कभी तुम्हारा मन करता है कि मैं ऐसा आर्टवर्क बनाऊँगा कि पता ही नहीं चलेगा ये प्रिंटेड है या हैंड ड्रॉन। और रिज़ल्ट तुम देख ही पा रहे होंगे, इसकी डेप्थ तो मैंने कितनी ज़्यादा दिखा रखी है। नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट वन एंड ओह! लास्ट वन।
तो ये है मेलियोडस फ्रॉम सेवन डेडली सिंस। ये एनीमे मैंने कभी पूरा देखा नहीं, शुरू तो करा था दोस्त के कहने पे, लेकिन एंड नहीं करा। अगर तुम इसका फेस देख पा रहे होंगे तो पीछे वाला फेस ज़्यादा बेटर लग रहा है इसके फेस से, लेकिन फिर भी ठीक-ठाक ही है। और जो अगर तुम कलरिंग देख पा रहे होंगे तो तुम्हें ग्रे और डार्कर टोन दिख रही होगी डेप्थ के लिए, और इसकी बेल्ट भी ठीक ही लग रही है, और बालों में भी थोड़े बहुत एरियाज़ दे रखे हैं सही से मैंने कलरिंग के लिए। हाँ, हाँ, थोड़ा वियर्ड लग रहा है, लेकिन कलरिंग ठीक-ठाक ही है इसमें। और इसकी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम यही है कि मैंने इसको छोटा बना रखा है, इसको थोड़ा और बड़ा बना सकता था, बट स्टिल ठीक ही है। तो फाइनली ये स्केचबुक हो गई है कंप्लीट। अब अगर तुम्हें और स्केचबुक टूल के पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पे कम से कम 800 कमेंट कर देना, और सीरियसली बोल रहा हूँ इस बार कर देना, नहीं तो अगला पार्ट नहीं आने वाला। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं तुम्हें मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।